नमस्कार, मैं रंजीत कुमार। आज बात करेंगे हम अवकल समीकरण। अवकल समीकरण क्या होता है? एक्स बाई या बाई के अवकल गुणांक डी वाई अपॉन डी एक्स, एक या एक से अधिक अवकल गुणांक से युक्त जो समीकरण होते हैं वो हमारे अवकल समीकरण कहलाते हैं। यानी स्वतंत्र चर, परतंत्र चर और परतंत्र चर के अवकल गुणांक एक या एक से अधिक, इन सबसे मिलकर जो समीकरण बनता है वो अवकल समीकरण होता है। जैसे x प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0, या डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 5। ये हमारे अवकल समीकरण होंगे। इसमें एक अवकल गुणांक हो सकता है, द्वितीय कोटि का अवकल गुणांक, तृतीय कोटि का अवकल गुणांक, x, y और कांस्टेंट, ये भी हो सकता है हमारा। इन सबसे मिलकर जो हमारा समीकरण बनेगा वो अवकल समीकरण होगा। अवकल समीकरण दिया है हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। इसकी कोट क्या होगी और घात क्या होगी? कोट से मतलब हमारा ऑर्डर, यानी कितने बार अवकलन हुआ है हमारा, या किस अवकल गुणांक का समीकरण है हमारा। डी वाई अपॉन डी एक्स प्रथम अवकल गुणांक है, तो इसकी जो कोट होगी वो हमारी 1 होगी। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर द्वितीय कोटि का अवकल गुणांक है, तो इसकी कोट हमारी 2 होगी। और अगर डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू है तो उसकी कोट हमारी 3 होगी। यानी जितने बार जिस कोटि का हमारा अवकल गुणांक होगा, प्रथम कोटि का, द्वितीय कोटि का, तृतीय कोटि का, वो उस अवकल समीकरण की कोट कहलाएगी। और उच्चतम अवकल गुणांक के ऊपर जो घात होगी, यानी उच्चतम कोटि के अवकल गुणांक की जो घात होगी वो अवकल समीकरण की घात कहलाएगी। जैसे डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 प्रथम कोटि का अवकल गुणांक है, तो इसकी जो कोट होगी वो कितनी होगी? 1। यानी एक बार इसका अवकलन हुआ है डी वाई अपॉन डी एक्स, कोट कितनी होगी? 1। और डी वाई अपॉन डी एक्स पर जो घात है वो कितनी है? 1। तो इसकी घात भी हमारी 1 होगी। दूसरा अवकल समीकरण है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर होल पावर क्यू 3 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2y की कोट और घात ज्ञात कीजिए। कोट हमारी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर यानी द्वितीय कोट है, जो अवकल गुणांक है वो हमारा द्वितीय कोट का है, तो इसकी जो कोट होगी या ऑर्डर जो होगा वो हमारा कितना होगा? 2। और जो हमारी कोट है, जितने बार अवकलन हुआ है या जो जिस कोट का हमारा अवकल समीकरण है, उस पर जो उच्चतम घात होगी, जो घात होगी हमारी, यानी उच्चतम कोट का जो अवकल गुणांक है उस पर जो घात होगी वही हमारी समीकरण की घात होगी। तो यहाँ घात कितनी है? 3। दूसरा अवकल समीकरण हमारा है डी अंडर रूट में डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। तो इसे हम क्या कर सकते हैं? हम दोनों इस तरफ स्क्वायर कर सकते हैं, दोनों साइड में। स्क्वायर करने पर क्या होगा? अंडर रूट हमारा हट जाएगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। तो हमारा यहाँ जो अवकल गुणांक है वो कितना है? प्रथम कोट का है, तो इसकी जो कोट होगी वो 1 होगी। और अवकल गुणांक पे जो घात है वो कितनी है? 2। तो इसकी घात हमारी कितनी होगी? 2। एक और अवकल समीकरण देखते हैं, डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू प्लस 2 डी वाई अपॉन डी एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स होल क्यू इज इक्वल टू 5। इसकी कोट और घात है। कोट क्या होगी और घात क्या होगी? डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स, ये जो अवकल समीकरण है वो हमारा तृतीय कोट का अवकल गुणांक है हमारा। यहाँ तीसरी बार अवकल गुणांक हुआ है, तो इसकी जो कोट होगी वो हमारी कितनी होगी? 3। ये 2 बार अवकल गुणांक डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी वाई अपॉन डी एक्स और डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स। अधिकतम कितने बार अवकलन हुआ है हमारा? 3 बार। तो इसकी जो कोट होगी वो
3 होगी। लेकिन इसकी घात कितनी होगी? dy अपॉन dqy अपॉन dx क्यूब, इस पर पावर कितनी? 1। लेकिन dy अपॉन dx पावर कितनी है हमारी? घात कितनी है? 3। लेकिन क्या होगा, जो घात अवकल समीकरण की होगी वो 3 ना होकर कितनी होगी? 1। क्योंकि जो उच्चतम कोट का अवकल है, अवकल गुणांक है हमारा, उस पर जो घात होगी वही अवकल समीकरण की हमारी घात कहलाएगी। तो घात हमारी 3 ना होकर कितनी होगी? 1। यानी जो कोट हमारी आई अवकल समीकरण की, उस पर जो पावर होगी, जो उस पर जो घात होगी, उसको हम अवकल समीकरण की घात मानेंगे। y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक समीकरण दिया है हमें, और इसे हमें अवकल समीकरण में बदलना है, यानी अवकल समीकरण ज्ञात करना है। अवकल समीकरण ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें ए, बी और सी 3 कॉन्स्टेंट हैं हमारे। इन तीनों कॉन्स्टेंटों को हमें विलुप्त करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। और हटाने के लिए क्या करेंगे? हम इनका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष। 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितनी बार करना पड़ेगा हमें। अगर हमारे 3 कांस्टेंट हैं तो मोस्टली क्या करना पड़ेगा? हमें 3 बार अवकलन करना पड़ेगा। 2 कांस्टेंट हैं तो मोस्टली हमें 2 बार अवकलन करना पड़ेगा। यानी ए, बी, सी तीनों कांस्टेंट को हटाना है। हटाने के बाद जो समीकरण प्राप्त होगा वो हमारा अवकल समीकरण होगा। क्या करें? x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy ओवर dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का 2x यानी 2x इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स का 1 प्लस सी कॉन्स्टेंट है, उसका अवकलन 0 होगा। पुनः अवकलन करने पर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स का डिफरेंशियल 1 इंटू ए प्लस बी इंटू ए, बी होगा कांस्टेंट हो गया, उसका अवकलन कितना हो जाएगा? 0। फिर पुनः अवकलन कर देंगे इसका हम, तो डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू इज इक्वल टू 2a क्या होगा? कांस्टेंट, डिफरेंशियल हो जाएगा हमारा 0। तो अवकल समीकरण ज्ञात होगा हमारा डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू इज इक्वल टू 0। डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू इज इक्वल टू 0। तीनों कांस्टेंट ए, बी, सी हमारे विलुप्त हो गए और हमें तीनों कांस्टेंटों को हटाना था। हटाने के बाद जो समीकरण प्राप्त हुआ डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू इज इक्वल टू 0, यही हमारा अवकल समीकरण होगा। हमारा वाई इज इक्वल टू ए इंटू ई पावर एक्स प्लस बी अवकल समीकरण बनाना है। इसमें हमारे 2 कांस्टेंट हैं ए और बी, 2 बार अवकलन करना पड़ेगा हमें। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ए इंटू ई पावर एक्स का अवकलन ई पावर एक्स प्लस बी कॉन्स्टेंट है, अवकलन कितना हो गया? 0। पुनः अवकलन करने पर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ई पावर एक्स का डिफरेंशियल ए इंटू ई पावर एक्स ही आएगा। इसका तीसरी बार भी अवकलन करेंगे तो भी ए इंटू ई पावर एक्स ही आएगा, कोई चेंजिंग नहीं होगी। इसे अगर फर्स्ट कर लें और इसे सेकंड, तो क्या होगा हमारा? डी वाई अपॉन डी एक्स ए इंटू ई पावर एक्स के बराबर है, और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर भी ए इंटू ई पावर एक्स के बराबर है। यानी ए कॉन्स्टेंट को हटाना है हमें। ए कॉन्स्टेंट को हटाने के लिए क्या करेंगे? हम इन दोनों की जो वैल्यू हैं उन्हें बराबर कर दें, और बराबर करने के बाद जो समीकरण प्राप्त होगा वो हमारा अवकल समीकरण होगा। यानी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, फर्स्ट हुआ सेकंड से, फर्स्ट हुआ सेकंड से क्या होगा? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर जो है वो डी वाई अपॉन डी एक्स के बराबर होगा। यानी ए ई पावर एक्स इंटू ई पावर एक्स की वैल्यू हम क्या करेंगे? बराबर कर देंगे। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स के बराबर हो जाएगा, और यही हमारा अवकल समीकरण होगा। तीसरा प्रश्न है एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर। यह हमारा ए कॉन्स्टेंट है सी, मतलब हमें एक ही बार अवकलन करना पड़ेगा, और एक बार अवकलन करने पर हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो एक्स के सापेक्ष अवकलन, एक्स इंटू वाई मल्टीप्लाई का फॉर्मूला लगेगा हमारा। पहला फलन एक्स, दूसरे का अवकलन
प्लस बाई इंटू पहले का अवकलन और सी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है उसकी वैल्यू 0। तो x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। सी स्क्वायर जो हमारा कॉन्स्टेंट था वो हट गया और हमें जो समीकरण प्राप्त हुआ x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ये हो गया हमारा अवकल समीकरण। प्रश्न नंबर 4 हमारा है y इज इक्वल टू ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स। और क्वेश्चन है y इज इक्वल टू ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स। इसको हमें अवकल समीकरण में बदलना है। अवकल समीकरण बदलने के लिए हमें a और b जो कांस्टेंट है इन दोनों को हटाना पड़ेगा। तो इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स ए इंटू कॉस स्क्वायर एक्स का अवकलन होगा 2 कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स का दोबारा अवकलन हो जाएगा माइनस का साइन एक्स प्लस बी इंटू साइन स्क्वायर एक्स का 2 साइन एक्स और इंटू साइन एक्स का कॉस एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू हो गया माइनस का 2 माइनस का हम लिख देंगे a इंटू 2 साइन एक्स कॉस एक्स हो जाएगा साइन 2x प्लस b इंटू 2 साइन एक्स कॉस एक्स साइन 2x। यानी डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए इंटू साइन 2x कॉस एक्स इंटू साइन एक्स साइन 2x का फॉर्मूला हो गया और 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स भी साइन 2x का फॉर्मूला हो गया हमारा। इसका पुनः अवकलन करने पर इसे लिख दें डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस ए प्लस बी और इंटू साइन 2x। पुनः अवकलन करने पर कितना, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए प्लस बी इंटू साइन 2x का हो जाएगा हमारा 2 इंटू साइन 2x का कॉस 2x। यानी साइन 2x का डिफरेंशियल कॉस 2x और 2x का दोबारा अवकलन हो जाएगा हमारा इंटू 2। तो कितना प्राप्त होगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का ए प्लस बी इंटू 2 कॉस 2x। सेकेंड अपॉन फर्स्ट कर दे रहे हैं हम। इक्वेशन सेकेंड में फर्स्ट से अगर डिवाइड करें तो ये आएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए प्लस बी इंटू 2 कॉस 2x अपॉन माइनस ए प्लस बी इंटू साइन 2x। माइनस ए प्लस बी से माइनस ए प्लस बी कैंसिल हो जाएगा और साइन 2x इसके अपॉन में हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स और बचेगा, यानी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इसके अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का ए प्लस बी इंटू कॉस 2x अपॉन माइनस ए प्लस बी इंटू साइन 2x। माइनस ए प्लस बी से माइनस ए प्लस बी कैंसिल हो जाएगा और हम इसे लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस 2x अपॉन साइन 2x हो जाएगा कॉट 2x, यानी 2 कॉट 2x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इंटू आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ये हमारा अवकल समीकरण प्राप्त होगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू कॉट 2x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, जहाँ हमारा ए और बी जो कॉन्स्टेंट थे वो दोनों ही विलुप्त हो गए और अवकल समीकरण हमारा ये प्राप्त हो गया। हमारा y इक्वल टू ई पावर एक्स इंटू ब्रैकेट में ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, इसको हमें अवकल समीकरण ज्ञात करना है। इसका अवकल समीकरण ज्ञात करो। अवकल समीकरण बनाना है y इक्वल टू ई पावर एक्स ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। ए और बी कॉन्स्टेंट हैं, दोनों को हमें हटाना है और ए और बी को हटाने के लिए क्या करें, ई पावर एक्स को हम पश्चांतर कर देंगे तो y इंटू ई पावर एक्स को जब पश्चांतर करेंगे तो अपॉन में आएगा और अपॉन में आने का मतलब अगर हम अंश में करेंगे तो हमारी जो पावर है उसकी वो किसकी हो जाएगी, माइनस की। एक्सपोनेंट माइनस का हो जाएगा हमारा, यानी ये हो जाएगा y इंटू ई पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स।
चाहे तो इसे हम इक्वेशन फर्स्ट कर दें और x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो फर्स्ट और सेकंड मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला लगेगा हमारा, पहला फलन दूसरे का अवकलन, यानी y इंटू ई पावर माइनस एक्स का डिफरेंशियल ई पावर माइनस एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स, ई पावर माइनस एक्स का डिफरेंशियल ई पावर माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स का माइनस वन हो जाएगा प्लस ई पावर माइनस एक्स इंटू वाई का डिफरेंशियल डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू ए इंटू कॉस एक्स का डिफरेंशियल माइनस का साइन एक्स प्लस बी इंटू साइन एक्स का डिफरेंशियल हो जाएगा हमारा कॉस एक्स। कितना होगा ये हमारा बाई माइनस बाई ई पावर माइनस एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। पुनः अवकलन करने पर दोबारा फिर अवकलन करेंगे इसका, इसमें फिर फर्स्ट और सेकंड लगेगा मल्टीप्लाई, इसमें भी मल्टीप्लाई लगेगा हमारा। तो पहला फलन हमारा माइनस का वाई इंटू ई पावर माइनस एक्स का डिफरेंशियल माइनस ई पावर माइनस एक्स माइनस प्लस होगा लेकिन माइनस की वजह से माइनस हो जाएगा हमारा, और ई पावर माइनस एक्स इंटू वाई का डिफरेंशियल डी वाई ओवर डी एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स का डिफरेंशियल होगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई ओवर डी एक्स और ई पावर माइनस एक्स का डिफरेंशियल माइनस ई पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस का ए साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स प्लस बी और कॉस एक्स का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स। ये हमारा हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी वाई ई पावर माइनस एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और माइनस ई पावर माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए कॉस एक्स, माइनस चिन्ह हम चाहे कॉमन निकाल लें तो ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स इक्वेशन फर्स्ट में हमारी जो वैल्यू है वो y इंटू ई पावर माइनस एक्स की है। तो ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स के स्थान पर हम क्या लिखेंगे y इंटू ई पावर माइनस एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स और ई पावर माइनस एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स दोनों ही माइनस के हैं, दोनों जुड़ जाएंगे हमारे। तो ये हो जाएगा हमारा ई पावर माइनस एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस का 2 ई पावर माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स और प्लस वाई इंटू ई पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस और ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स की वैल्यू हमारी कितनी बाई इंटू ई पावर माइनस एक्स। ये वैल्यू हमने कहाँ से रख दी इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यानी समीकरण 1 से ये हमने मान रख दिया। ये संख्या पश्चांतर कर लो, ई पावर माइनस एक्स कॉमन निकाल ले रहे हैं पहले हैं, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस वाई ई पावर माइनस एक्स। ई पावर माइनस एक्स से ई पावर माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, वाई पश्चांतर करेंगे तो प्लस का होगा, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई और प्लस वाई इक्वल टू 0। तो ये हमारा आंसर आएगा, आंसर हो जाएगा हमारा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 डी वाई ओवर डी एक्स और प्लस 2 वाई इज इक्वल टू 0। ये प्राप्त हो गया हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन यानी अवकल समीकरण।
क्या करना था, y इक्वल टू ई पावर एक्स ब्रैकेट में a cos x प्लस b sin x का अवकल समीकरण ज्ञात करना है। e पावर x को हम पश्चांतर करेंगे तो e पावर माइनस एक्स हो जाएगा, यानी y इंटू ई पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू a cos x प्लस b sin x, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, मल्टीप्लाई का फॉर्मूला लगाएंगे, पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन इज इक्वल टू a इंटू कॉस एक्स का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स। पुनः अवकलन करने पर इन दोनों में दोबारा फिर हमारा मल्टीप्लाई का फॉर्मूला लगेगा, दोनों में मल्टीप्लाई का फॉर्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू माइनस ए कॉस एक्स प्लस बी माइनस साइन एक्स, माइनस चिन्ह कॉमन निकाल लेंगे और ये हो जाएगा हमारा बाई इंटू ई पावर माइनस एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस ई पावर माइनस एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। क्रम से लिखेंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर पहले, डी वाई अपॉन डी एक्स बाई, और ये ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट से रख देंगे। इक्वेशन फर्स्ट से इसकी वैल्यू हमारी कितनी है, वाई इंटू ई पावर माइनस एक्स, ई पावर माइनस एक्स कॉमन लेके हम कैंसिल कर देंगे, बाई को पश्चांतर करेंगे तो बाई और बाई हमारा टू बाई हो जाएगा। तो ये अवकल समीकरण हमारा प्राप्त होगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस टू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा y इक्वल टू ए कॉस एक्स स्क्वायर प्लस बी साइन एक्स स्क्वायर का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। यहाँ भी हमारी दो कांस्टेंट वैल्यू हैं a और b, दोनों को ही हमें विलुप्त करना है। तो क्या करेंगे, पहले हम x के सापेक्ष डिफरेंशियल करेंगे इसका, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू a इंटू कॉस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल हो जाएगा हमारा माइनस का साइन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x प्लस बी इंटू साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल कॉस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x। तो ये आ गया हमारा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x इंटू ए साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू बी कॉस एक्स स्क्वायर। 2x कॉमन निकाल लें तो ब्रैकेट में हो जाएगा माइनस का a साइन एक्स स्क्वायर प्लस का b कॉस एक्स स्क्वायर। ये हमारा डी वाई ओवर डी एक्स हो गया। इसका पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन फिर करेंगे तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा कितना 2x पहला फलन और दूसरे का अवकलन, यानी दो फलन हो जाएंगे। यहाँ पर हमारा मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला लगेगा। तो पहला फलन हमारा 2x और दूसरे का डिफरेंशियल कितना होगा, माइनस का a साइन एक्स स्क्वायर का कॉस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का अवकलन द्वारा 2x प्लस b इंटू कॉस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा माइनस का साइन एक्स स्क्वायर और इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x प्लस दूसरा फलन माइनस a साइन एक्स स्क्वायर प्लस b कॉस एक्स स्क्वायर और इंटू 2x का डिफरेंशियल 2 इंटू 1, यानी पहला फलन 2x दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन इंटू पहले का अवकलन यानी 2 इंटू 1। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से फिर हमारा 2x कॉमन आएगा तो ये जाएगा 4x स्क्वायर, ब्रैकेट में हो जाएगा माइनस चिन्ह भी हम कॉमन निकाल लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा हमारा a कॉस एक्स स्क्वायर प्लस b साइन एक्स स्क्वायर और प्लस 2 और ब्रैकेट में माइनस का a साइन एक्स स्क्वायर प्लस b कॉस एक्स स्क्वायर। a कॉस एक्स स्क्वायर प्लस b साइन स्क्वायर, a कॉस एक्स स्क्वायर प्लस b साइन एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू हमारी किसकी है, y की। तो a कॉस एक्स स्क्वायर प्लस b साइन एक्स स्क्वायर की जगह हम y रख देंगे, माइनस का a साइन एक्स स्क्वायर प्लस b कॉस एक्स स्क्वायर माइनस का a साइन एक्स स्क्वायर प्लस b कॉस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू होगी हमारी
किसकी, 2 भी अगर साथ में ले लें तो ये वैल्यू हमारी होगी dy/dx और अपॉन में x, यानी इसे अगर हम इक्वेशन फर्स्ट कर दें और इसे सेकंड, तो फर्स्ट और सेकंड से दोनों वैल्यू y की और dy/dx दोनों की वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पे। तो d² y/dx² इज माइनस का 4x² a cos x² प्लस b sin x² हमारा क्या हो जाएगा y, प्लस 2 ब्रैकेट में माइनस a sin x² प्लस b cos x², ब्रैकेट में माइनस a sin x² प्लस b cos x² कितना होगा 1/x इंटू dy/dx। ये हमने वैल्यू कहाँ से रखी, समीकरण 1 व 2 से। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से दोनों वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, दोनों वैल्यू यहाँ रख दी। x से चाहे तो हम मल्टीप्लाई कर दें, x से गुणा करने पर, x से गुणा करेंगे तो इक्वेशन हो जाएगा हमारा x इंटू d²y/dx² इक्वल टू माइनस 4x³ प्लस dy/dx, और इसे लिख सकते हैं हम x d²y/dx² माइनस dy/dx और प्लस 4x³ इंटू y इक्वल टू 0। ये हमारा आ गया अवकल समीकरण। ये संख्या हमने पश्चांतर कर दी तो कितना हो जाएगा x इंटू d²y/dx² माइनस का dy/dx और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4x³ इंटू 0। नेक्स्ट वीडियो में अवकल समीकरण को हल करना सीखेंगे और उससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।